अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब। मैं हूं आपके हैदर अली, आप देख रहे हैं हैदर डिवाइन गोड। दोस्तों उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। चैनल सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टिकटॉक और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करना नहीं भूलिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिएगा। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे दोस्तों वो है कि अब जो है आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता जा रहा है। आज शाबान की जो है पहली हो गई है और 1 महीना रह गया रमज़ान में, उसके बाद 2 महीने तो टोटल बकरा ईद में रह गए, टोटल 4 महीने रह गए। तो हम आहिस्ता आहिस्ता अब जानवरों पे अपने जो है ख़र्चा स्टार्ट करेंगे। इस महीने में हम जानवरों को प्रिपेयर करेंगे अपने हैवी चीज़ों की तरफ, जैसे एक सूखी गंदुम की तरफ पिछली वीडियो मैंने आपको दिखाया। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा चिकपीस जो कि काला चना होता है, कि स्टार्ट में किस तरह से आपने देना उसको और आहिस्ता आहिस्ता उसको किस तरह से लेके आना है जानवर को अपने, और किस टाइमिंग में देना है। सारी डिटेल में डिस्कस करेंगे हम आज इस टॉपिक को। और मैं आप लोगों को बताऊँगा कि काला चना देने के सबसे ज़्यादा क्या फ़ायदे, और भेड़े को किस तरह देना है, बकरों को किस तरह देना है। मैं अपने बकरों को किस तरह से लगा रहा हूँ, ये मैंने इनको हमेशा 2-4 दफ़ा चखाया है, लेकिन अभी तक इनको जो है स्टार्ट नहीं करा था, क्योंकि जाहिर सी बात है 300 रुपये किलो चल रहा है इस वक्त। अच्छा जो चना है 300-320 रुपये किलो, जो कि अच्छा क्वालिटी का चना है ना। तो वो जो है भिगो के रखा हुआ है मैंने, 3 से 4 घंटे हो गए भीगे हुए उसको। तो अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ किस तरह से मैं उसको दाने में मिक्स करूँगा और किस तरह से मैं उसको जो है बकरों को दूंगा, किस तरह से भेड़े को दूंगा। तो वीडियो आखिर तक देखिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने टाइम ज़्यादा करे बगैर आप लोगों को ताकि दिखाऊं कि क्या मैंने करा है और बकरों को किस तरह से मैं दूंगा। सही है, अभी मैंने क्या करना है, मैंने जो है वही दाना लिया हुआ जो आप लोगों को बनाना दिखाया है। उसमें मैंने क्या करा है, भूसा जो है कम कर दिया है। सबसे आखिर में इसमें भूसा डाला हुआ है, आप देख सकते हैं। लेकिन भूसे की क्वांटिटी मैंने बिल्कुल आधी कर दी है इस वक्त जितनी मैं चला रहा था। सही है, क्योंकि भूसा जो है बेसिकली बैकअप के लिए रखा हुआ है। भूसे को जो है, भूसा वज़न बढ़ाने में हेल्प नहीं करता, लेकिन भूसा हजम करने में और पेट भरने में हेल्प करता है और कॉस्ट फ्री होता है। तो इसलिए जो है भूसा आप दे सकते हैं जानवरों को। इससे जानवर जो है खुदा ना खासा उसको बादी वगैरह जैसी कंप्लेन नहीं होगी। और साथ में छिलका जो है दोस्तों फाइबर के लिए बहुत अच्छा है। काले चने का छिलका ये फाइबर होता है इसमें। उसके साथ दोस्तों हैवी चीज़ जो है इसके अंदर, ये देख सकते हैं आप, 2 चीज़ें हैं, वो है दलिया और जो है इसके अंदर कटर मकई। ये सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर डाली हुई। क्वांटिटी पिछली वीडियो में आप लोगों को बहुत दफ़ा बता चुका हूँ। और इसी के साथ साथ दोस्तों जो है ये दलिया आपके सामने, ये देख सकते हैं आप लोग, आपके सामने मैंने क्या डाला है इसके अंदर। इसके अंदर डालिए दोस्तों खल बनूला, आप देख सकते हैं खल है, जिसको मैंने तकरीबन 1 से 2 घंटे भिगाया हुआ है। जब ये बिल्कुल नरम पड़ जाती है, बिल्कुल रेशा अलग हो जाता है इसका, तो मैं जो है खल को जो है इसमें डाल देता हूँ। अच्छा अब क्या करना है, अब जो है सिम्बा को मैं आपको दिखाऊँ। सिम्बा को तो देखें, चने जो है ना मैं डायरेक्ट ऐसे ही खिलाऊँगा अभी आपके सामने, डायरेक्ट चने खाएगा वो। लेकिन बकरों के लिए क्या सीन है, बकरों को जो है ना वो आदत नहीं होती इतना ज़्यादा दाना खाने की, इतने ज़्यादा चने खाने की आदत नहीं है। तो बकरों के लिए मैंने किस तरह से स्टार्ट करा है, देख सकते हैं आप। ये मैंने इसमें इनके दाने में ये मैंने चना भी डाल रहा हूँ। अब चने की क्वांटिटी कितनी डाल रहा हूँ, अब मिसाल के तौर पर मेरे पास हैं 7 बकरे, तो 7 बकरों के लिए मैं स्टार्ट करूँगा तकरीबन, समझ लें आधा किलो चना जो है ना, तकरीबन 7 बकरों के लिए। ज़्यादा नहीं डालना आपने, बिल्कुल ऐसा रखना है। अभी ये आपको लग रहा होगा ज़्यादा बहुत, लेकिन ये क्या मिक्स हो गई, बिल्कुल थोड़ा सा रह जाएगा। हर बकरे के हिस्से में जो है तकरीबन 100 ग्राम के हिसाब से चना आ जाएगा। सही है ना। तो आपने ऐसा करना है तकरीबन 600 ग्राम 700 ग्राम इस तरह से 100 ग्राम के हिसाब से आपने ले लेना है। और बकरों को जो है स्टार्टिंग आपने जो है इस तरह से दाने में मिला के लगानी है। जो दवंडा चल रहा है इनका, सुबह में जो दे रहे हैं हरा और जो दे रहे हैं गंदुम, वो उसी तरह चलाते रहें। और रात में आपने शाम में जो दाना देते हैं, आप बेसिकली दूसरे टाइम का जो दाना दे रहे हैं, क्योंकि कुर्बानी वाले जानवरों को हम 2 टाइम ही दाना लगाते हैं, उससे ज़्यादा नहीं लगाते हैं। बकरियाँ होती हैं जिनको हम जो है दिन में ज़्यादातर दाना देते हैं, 3-4 दफ़ा भी देते हैं, कभी डाला छोड़ देते हैं हल्का दाना, क्योंकि बकरी जो है उसको हल्का दाना दिया जाता है, हैवी डोज नहीं दी जाती ताकि उसका वज़न गेन ना हो। लेकिन हमें जो है कुर्बानी के जानवरों को वज़न गेन करने के लिए इस तरह के दाने देने पड़ते हैं, तो हम टाइम से चलाते हैं ताकि अपारे जैसी कोई कंप्लेन उनके साथ ना आए। सही ना दोस्तों। तो बकरों के लिए ये है। अभी मैं इसको मिक्स करके दिखाता हूँ आप लोगों को, और मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने सिम्बा के लिए क्या अरेंज करा है। दोस्तों देख सकते हैं आप, अब जो है हम इसको जो है मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। और हमेशा मैंने आप लोगों की चीज़ बताई है कि दाना जब भी मिक्स करें, तो अभी मैं आपको दिखाऊँ, पहले आपने मिक्स कर लिया। आपके जानवर दाना क्यों नहीं खाएंगे बताता हूँ मैं। आप लोग क्या करते होंगे, हल्का हल्का से यूँ हाथ मारा और जानवर को दाना दे दिया। पिछली वीडियो में मैंने आपको समझाया कि दाना जितनी अच्छी तरह मिक्स होगा तो जानवर जो है पूरा दाना आपका ख़त्म करेगा। हर जानवर को पूरी चीज़ जो है वो पहुँचेगी। आपने चाहे इसमें मिनरल मिक्सचर डाला है, टॉक्सिन बाइंडर डाला है, वो सारी चीज़ें जो है ना हर जगह पे दाने में जाएंगी। और ख़ास तौर से खल के मैं आपको दिखाऊँ, खल के जैसे ऐसे ये बने हुए होते हैं छोटे छोटे ना, ये दिख रहा है। अब ये क्या है, ये ऐसे खुल जाते हैं हाथ में। तो आपने इसको क्या करना है, इस तरह से देखेंगे, ये इस तरह से करके। तो जब आप ऐसे करेंगे तो आपकी जो खल है ना वो जो है पूरे जो है दाने में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी। सही है दोस्तों। तो अच्छी तरह से इसको जो दाने को अपने मिक्स कर लें। अभी मैं बकरों को आपको डाल के भी दिखाऊंगा।
मुझे थोड़ा टाइम लगता है मिक्स करने में, क्योंकि मैं दाने को जो है ना सुकून से बैठ के मिलाता हूँ। और इसके अंदर आप देख सकते हैं चना भी है, आपको नज़र आ रहा होगा, क्या देख सकते हैं। अब बकरों को जो है आज इसमें चना भी खाने को मिलेगा, तो आपको दिखाऊंगा मैं कितने शौक से इंशाल्लाह खाएंगे। सही है, तो इस तरह स्टार्ट करना है। फिर आहिस्ता आहिस्ता दोस्तों हम इसी में थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी बढ़ाएंगे। हम जब देखेंगे हमारे बकरे हाजमे पे सही आ रहे हैं, कोई मसला नहीं हो रहा है किसी बकरे को, सारी चीज़ें चेक कर लेंगे। फिर जो है हम इनको सुबह में जो गंदम के साथ घी भी देते हैं ना, तो हम उसी टाइम पे सुबह में जो है गंदम के साथ ही चने स्टार्ट कर देंगे। और इस टाइम अपना दाना जो सिंपल दे रहे थे हम वरना वही लगाएंगे। सही है ना। और ये उन लोगों के लिए जो लोग चना अफोर्ड कर सकते हैं, जो लोग चना अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो ना दें, कोई मसले की बात नहीं है। ये सिर्फ शौक़ का खेल है, जितना पैसा डालेंगे शौक़ में उतना ज़्यादा जो है आप जो है मज़ा आएगा आपको। सही है, बस शौक़ आपको होना चाहिए। और जो है जितनी अल्लाह ने आपकी रेंज दी है उस हिसाब से अपना शौक़ करें, लेकिन करें ज़रूर। बकरे बकरियाँ लाजमी पालें, बस मैं ये बोलता हूँ आप लोगों को। सही है। और आप देख सकते हैं ज़रूरी नहीं है कि आप काले चने ही खिलाएं 300 रुपये किलो वाले। ये बस मैं जो है मेरा शौक़ है तो मैं खिला लेता हूँ। और जब काफ़ी अरसे से इस वजह से नहीं खिलाए थे कि महंगे इतने कि भाई मसला ये बकरे सेल करने, लेकिन मसला ये सिर्फ मैं प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचता। मुझे अपने जानवरों को मज़ा आता है कि जब जानवर शौक़ से कोई चीज़ खाता है तो वो देख के सुकून मिलता है बहुत। तो मैं यही बोलूँगा जो भी लोग शौक़ कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है आपने काले चने और गंदम और ये सब खिलाना है। अगली वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसा फार्मूला बता दूंगा कि आप लोग 20-30 रुपये में अपने जानवर को ऐसा लोहा लाट कर लेंगे, इंशाल्लाह दुआएं देंगे मुझे। सही है दोस्तों। तो अब मैंने इसको अच्छी तरह से मिला लिया, मैं इसको और मिक्स करूँगा, फिर मैं आप लोगों को जब डालता हूँ तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। सही है। तो आप देख सकते हैं सिम्बा के लिए मैं अलग से बिल्कुल, इसके अंदर कोई भूसा नहीं होता, कुछ नहीं होता, प्योर दलिया, प्योर जो है मकई होती है और प्योर इसके अंदर जो है खल जाती है। और सिम्बा का जो है ये ऐसी दाना तैयार होता है अलग बिल्कुल। सही है, क्योंकि उसके हाजमा अच्छा है माशाल्लाह से, तो वो जो है इन चीज़ों को हज़म कर लेता है। सही है। और आप देख सकते हैं उसको चना भी मैं ऐसी रॉ दूंगा, बिल्कुल खाली चना, ये सिर्फ सिम्बा के लिए। सही है। मैं 1 किलो चना भिगोया, आधा किलो अकेला जो है सिम्बा उठा लेगा, बाकी सारा जो है बकरों को दूंगा, क्योंकि बकरों का मेटाबॉलिज्म जो है दोस्तों थोड़ा कमज़ोर होता है, भेड़ों का जो है वो ताकतवर होता है। और सिम्बा एज में भी उनसे बड़ा है, और सिम्बा ने हैवी डाइट जो है पहले ले चुका है वो, अब उसको वापस हैवी डाइट पर लाया क्योंकि ईद आ रही है, तो उसको ज़रा अच्छा तैयार करेंगे। उसका भी कोई फ़ैसला नहीं करा करना क्या है उसका, तो आप लोगों के साथ मिलकर डिसीजन करेंगे इंशाल्लाह। वैसे जो है अभी उसको शौक कर रहा हूँ उस पर बस सिम्बा पे अपना, क्योंकि वो तो बच्चा आपको पता है बिल्कुल छोटा सा ही पाला है हमने, 3-4 महीने का जब आया था, अब तो माशाल्लाह से 4 दांत का हो गया। सही है। तो सिम्बा का दाना दोस्तों अलग से मैं बिल्कुल बनाता हूँ, ये सिर्फ सिम्बा के लिए। सिम्बा हाथ से खाता है, सिम्बा खुद खाता भी नहीं है, इसका बड़ा मसला है इसके साथ कि ये सिम्बा खुद खाता नहीं है, इसको खिलाना पड़ता है। सही है दोस्तों। तो मैं इसको बना लूँ ज़रा, फिर आप लोगों को दिखाता हूँ। दोस्तों आपके सामने है जो है माशाल्लाह जानवरों को दाना डाल दिया है मैंने, और जानवर दाना उठा रहे हैं, क्या देख सकते हैं सारे बकरे माशाल्लाह से माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा। दाना खाने का दिखाने का मकसद यही है कि वही दाना जो मैंने बनाया है वही बिल्कुल इसमें चना मिला हुआ, वही चीज़ मैं आपको दिखाऊँ। ये रहे चने। सही। और यही जो है जानवर आपके सामने माशाल्लाह से खा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि बिल्कुल शौक़ से खा रहे हैं सारे जानवर, क्या देख सकते हैं। कोई भी जानवर ऐसा नहीं मिलेगा आपको जो मुंह हटाया हुआ दाने पे से या दाना ना खा रहा हो। सही है ना। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बेहद शुक्र है। और आप देख सकते हैं कंडीशनिंग में भी आहिस्ता आहिस्ता बकरे जो हैं वो आना शुरू हो गए। जैसे पहले हालतें थी इनकी, अब वैसी नहीं है। वही है जिसका पैर टूटा हुआ था, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह ने करम करा है, बहुत बेहतर हो गया बच्चा। अल्लाह ने चाहा तो बिल्कुल सही हो जाएगा। हल्का सा लंगड़ापन कर रहा है अभी भी, एक पैर उसका तकलीफ़ में है, उठा के रखता है एक पैर, लेकिन ये है कि काफ़ी बेहतर हो गया पहले से। जी दोस्तों। तो ये माशाल्लाह से अब दाना खा रहे हैं। मैं भेड़े को भी अपना देखे, सिम्बा को भी दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों आप देख सकते हैं माशाल्लाह से सिम्बा भी जो है वो अपना दाना उठा रहा है खुद आपके सामने, आप देख सकते हैं ये सिम्बा माशाल्लाह से। और इसके लिए तो ये मसला ये है 1 किलो चना भी खा लेता है, लेकिन बात यह है जितना हम अफोर्ड कर सकते हैं उतना ही करेंगे। मैंने आपको बताया जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं उतना ही शौक़ करें, उससे ज़्यादा ना करें। अभी मैं इसको यहाँ से खिला रहा हूँ, फिर इसके लिए जो गंडा अलग से बनाया है वो भी मैं सिम्बा को हाथ से ही खिलाता हूँ। ये आप लोगों को शायद नहीं पता है बात, ये जो है ना ये अगर हाथ से नहीं खिलाओ तो ये छोड़ देता है, समझ ना, ये बड़ा मसला है इसका। सही। तो मैं इसको फिनिश करवा दूँ। और दोस्तों प्लीज़ जानवरों को देख के, जानवर दाना खा रहे हैं माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा बार बार वीडियो में। अल्लाह नज़र बस से बचाए और इनकी जो है जो भी इनका फ्यूचर है वो अच्छे से अच्छा हो। सही है दोस्तों। तो मैं सिम्बा को खिला दूँ दाना, फिर मैं इसको दाना खिला के वंडा जो है इसका वो भी खिला के दिखाऊँगा। और इस तरह से आपने अब दाना स्टार्ट कर देना है, क्योंकि अब टाइम बहुत कम रह गया है और हमने इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ना है। चना जिस तरह मैंने बताया उस तरह देना, और फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ना है आपने। सही है। तो दोस्तों ये जो है सिम्बा का दाना भी आ गया है माशाल्लाह से,
और सिम्बा अब जो है दाना भी खाएगा। सही है, ये बच्चा सिम्बा के साथ अक्सर दाना खाता है। सही है, और इसको मैं खाने देता हूँ और सिम्बा भी इसी को खाने देता है बस। अभी चले मैं हाथ से खिलाता हूँ सिम्बा को थोड़ा जल्दी जल्दी, क्योंकि ये ऐसे खाएगा तो सुबह कर देगा। मैं जो है दाना खिला के फिर मिलता हूँ आपसे। तो दोस्तों फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह जो है जानवरों ने दाना आप देख सकते हैं बिल्कुल फिनिश कर लिया है। एंड में चल रहा है सारा दाना जानवरों का, और माशाल्लाह से जो है दाना जो है ख़त्म कर लिया इन्होंने, जो मैंने बना के दिया था आपके सामने है सारा। और ये आप देख सकते हैं, ये जो है ना लाजमी डाला करें अपनी खुर में हमेशा, ताकि जानवर जो है इस तरह से इसको चाट सके। आपको सामने नज़र आ रहा होगा क्या है ये देख सकते हैं आप, ये देखें कैसे चाटते हैं इसको पकड़े। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये नमक है। नमक दोस्तों बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं, इसके ऊपर पूरी डिटेल वीडियो भी है मेरी। इंशाल्लाह अगर आप लोग बोलेंगे तो फिर से वीडियो में आप लोगों के लिए मैं बना दूँगा। सही है, ये हमारे सिकंदर भाई, इसका नाम मैंने सिकंदर रखा है बकरे का। ये वही अपना 2 दांत वाला ब्रीडर जो तैयार कर रहे हैं इंशाल्लाह, वो है ये। सही है, और बाकी बच्चे माशाल्लाह देखें आप, अल्लाह का करम है, अभी तक सही है, बिल्कुल दाना वगैरह खा रहे हैं। अब ये आहिस्ता आहिस्ता अब इनको हैवी दाने पे लेके आएंगे। इस तरह से दोस्तों आप लोगों ने चना स्टार्ट करना है बकरों का, जैसे मैंने आप लोगों को बताया है। इसके अलावा आप लोग अगर बकरा जितना भी शौक़ से खा रहा हो, कितना शौक़ से खा रहा हो, आपने चने की क्वांटिटी नहीं बढ़ानी। 100 ग्राम 150 ग्राम से ऊपर चना नहीं देना। आप अगर अचानक देंगे, बता रहा हूँ, बकरा बीमार हो सकता है और बहुत सारा नुकसान बकरे को हो सकता है। सही है दोस्तों, तो कोशिश करें जैसा मैं आप लोगों को बताया उसी तरह स्टार्ट करें, दाने मिला के दें। आहिस्ता आहिस्ता जब देखेंगे हम कि हाजमा हमारा सही है बिल्कुल जानवरों का, गुड़ अजवाइन मेथी दाने का इस्तेमाल लाजमी कंटिन्यू रखें। सही है, गुड़ अजवाइन मेथी दाना रखेंगे तो आपके बकरे कभी भी जो है कब्ज़ वगैरह की परेशानी उनको नहीं होगी। सही है दोस्तों, तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। फिर मिलता हूँ इंशाल्लाह किसी अच्छी वीडियो। मैं हूँ आपके हैदर अली शाह, दिख रहा है द डिवाइन गोट। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।